जय हिंद दोस्तों। मैं आनंद अपने यूट्यूब चैनल राइट एजुकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे निकोल मैकियावेली के बारे में। मैकियावेली का जो जीवन काल था 1469 ईस्वी से 1527 ईस्वी तक था। इसका जन्म हुआ था इटली के फ्लोरेंस शहर में और जो 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। उस समय जो फ्लोरेंस था इटली का, वो पुनर्जागरण का केंद्र था। पुनर्जागरण का केंद्र क्या था? पोप की सत्ता जा रही थी, मतलब डार्क एज जा रही थी और तर्क विज्ञान का विकास हो रहा था। और उसी वक्त निकोल मैकियावेली का जन्म होता है। और मैकियावेली के बारे में जो उसकी जीवन शैली रही है, जिसमें उसने अपने जीवन में कार्य किया था, बहुत से प्रोफेसरों ने आगे चल के उसकी कार्यकालों का अध्ययन किया। फिर उसे इस नाम से पुकारा गया उस एज में। जैसे लास्की कहता है कि संपूर्ण रेनेसा मैकियावेली में है। वही बात प्रोफेसर डेनिंग कहता है कि यह फ्लोरेंस वासी अपने युग का शिशु है। सेबाइन कहता है कि युग परिवर्तन का शिशु है। मैकियावेली कहता है, मैकियावेली खुद अपने बारे में लिखता है कि नव राजनीति विज्ञान या आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है मैकियावेली को। हेगेल मैकियावेली को कहता है कि मैकियावेली महान व वास्तविक वो प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जिसका उद्देश्य सर्वोच्च व महान था। मैन ऑफ जीनियस है मैकियावेली कहता है। गार्नर कहता है कि स्टेट शब्द का जो कि स्टेटो से बना है, उसका प्रथम प्रयोग मैकियावेली ने किया था। राजा को राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, यानी साध्य पर ध्यान देना चाहिए। साधन तो हमेशा आदरणीय ही माने जाएंगे। मैकियावेली कहता है कि राज्य को हमेशा साध्य पर चिंता करना चाहिए, साध्य को ध्यान में रख के राज्य हित करना चाहिए। साधन वो किसी भी प्रकार का दंड, भय, नीति किसी भी प्रकार का भी अपना लें। और वहीं पर जब हम लोग गांधी जी को पढ़ते हैं तो गांधी जी कहते हैं कि नहीं, अगर साध्य पवित्र करना है तो उसके लिए साधन भी पवित्र होना चाहिए। ये गांधी जी का स्टेटमेंट था। लेकिन मैकियावेली नहीं, साध्य को केवल पवित्र मानता है, साधन कैसा भी हो। फिर उसके बाद विलियम शेक्सपियर भी कहता है, हत्यारा मैकियावेली की संज्ञा दी है मैकियावेली को। खुसट मैकियावेली या खुद शैतान को ही दिया दिखाता है। इसे निकोल मैकियावेली को ओल्ड निक के नाम भी दिया था विलियम शेक्सपियर ने। लियो स्ट्रास कहता है कि बुराई का शिक्षक कहा है मैकियावेली को। बेनेडिक्ट स्पिनोजा ने प्रिंस का पर्दाफाश करने के कारण जनता का मित्र मानते हैं। मॉन्टेस्क्यू लिखता है कि लीव के कारण आज़ादी का प्रेमी माना। क्रोचे का स्टेटमेंट है कि कार्ल मार्क्स को सर्वहारा का मैकियावेली कहा जाता है। डब्ल्यू टी जोन्स ने कहा था कि मैकियावेली पुनर्जागरण का शिशु था। वहीं पर H.G. वेल्स 1910 में एक उपन्यास लिखते हैं, न्यू मैकियावेली बुक किसकी है? H.G. वेल्स की। मैकियावेली की अध्ययन पद्धतियाँ पढ़ लेते हैं। मैकियावेली का अध्ययन पद्धतियाँ हैं ऐतिहासिक या अनुभवमूलक अध्ययन पद्धति। इसमें जो पुस्तकें उसकी इम्पोर्टेंट हैं, इसमें है प्रिंस 1532 में लिखी गई थी। इसकी अत्यधिक पुस्तकें, इसका कार्यकाल कितना था? 1527 तक। लेकिन जो पुस्तकें लिखी गई थी इसके कार्यकाल में ही लिखी गई थी, लेकिन जब इसका प्रकाशन हुआ इसकी मृत्यु के बाद हुआ था। द प्रिंस पुस्तक इसकी है, मैकियावेली की है। वहीं पर द मॉडर्न प्रिंस है, पुस्तक ग्राम्सी की है। ग्राम्सी को भी आगे वाले जो लेक्चर होंगे उसको में डिटेल से पढ़ेंगे। और इसकी पुस्तक है डिस्कोर्स ऑन द फर्स्ट 10 बुक ऑफ टाइटस लिविस। इसको हम लोग शॉर्ट में डिस्कोर्स ऑन लिविस भी कहते हैं। फिर उसके द आर्ट ऑफ वार 1521 में आई थी। लास्ट में जब इसकी डेथ होने के कुछ दिनों उपरांत इसने हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस लिखा था 1525 में। ये गणतंत्र राज्य को स्वतंत्र राज्य की संज्ञा देता है, स्वतंत्र राज्य करके पुकारता है। वहीं पर राजतंत्र को परतंत्र करके पुकारता है। मैकियावेली के अनुसार सरकारों का वर्गीकरण, हमने इसके पहले 2 थिंकर को पढ़ लिया है। किसको? प्लेटो को पढ़ लिया और अरस्तू को पढ़ लिया है। वहीं पर अब हम मैकियावेली के भी सरकारों का अध्ययन करेंगे। इसमें सामान्य रूप और विकृत रूप बताया है। जैसे मोनार्की का विकृत रूप क्या होता है? टायरनी होता है।
वहीं पर एरिस्टोक्रेसी अभिजात तंत्र का जो क्या है विकृत रूप था ओलिगार्की गुट तंत्र में बदल जाता है। वहीं पर रिपब्लिक का जो सामान्य रूप है जब ये अधिक क्या है विकृत रूप होता है डेमोक्रेसी में बदल जाता है। मैकियावेली के राज्य संबंधी विचार। मैकियावेली के राज्य संबंधी विचार इस मैकियावेली और हॉब्स राज्य को राज्य न करके कॉमनवेल्थ की संज्ञा देते हैं। जब हम हॉब्स को भी पढ़ेंगे और मैकियावेली ये दोनों ऐसे थिंकर हैं जो राज्य को कॉमनवेल्थ कह के पुकारते हैं। मैकियावेली ने राज्य को साधन व साध्य दोनों ही रूपों में स्वीकार किया है। मैकियावेली राज्य को कृत्रिम स्थान मानता है जिसे मनुष्य ने अपनी असुविधा को दूर करने के लिए बनाया है। संप्रभुता संबंधी मैकियावेली के विचार। मैकियावेली ने संप्रभुता पर कुछ खास विचार नहीं दिए थे अपने, लेकिन फिर भी जो उसकी अध्ययन पद्धतियाँ हैं, जो उसकी पुस्तकें पढ़ने के बाद उसके जो विचार आते हैं उसमें ये है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संतुलन की राजनीति होनी चाहिए। शासन और संप्रभुता के प्रति उसका दृष्टिकोण मर्यादित उपयोगितावादी तथा यथार्थवादी था। मैकियावेली की संप्रभुता एकात्मक लौकिक धर्मनिरपेक्ष व स्वतंत्र चेतना से युक्त है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में वह सीमित संप्रभुता का स्वीकार करता है। अब उसमें मैकियावेली, ये क्या है मैकियावेली? मैकियावेली राजा की शक्ति को अविभाज्यता से राष्ट्र राज्यों के आगमन की पूर्व सूचना दे देता है। सार्वभौमिक अहमवाद का नियम। मैकियावेली के समस्त विचारों का आधार मानव स्वभाव है। मानव मूलतः स्वार्थी, लालची व डरपोक होता है। मैकियावेली कहता है कि मानव का जो स्वभाव है वो स्वार्थी, लालची व डरपोक होता है। मानव का मूल उद्देश्य है कि संपत्ति अर्जित करना, यानी वह लालची होता है और संपत्ति सुरक्षा के लिए वह शक्ति प्राप्त करना चाहता है। और एक बहुत ही अच्छी बातें लिखता है जो वर्तमान में भी बहुत प्रासंगिक फील होती हैं। वो कहता है कि जो व्यक्ति है अपनी पिता की मृत्यु को भूल सकता है पर जो पैतृक संपत्ति का विनाश नहीं भूल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पिताजी ने मेरे नाम ज़मीन लिखी और मैं अपने ज़मीन को बेच दिया और मेरे पिताजी की डेथ हो गई, तो पिताजी की डेथ होना प्रासंगिक है, कुछ वक्त के बाद एक दिन मेरी भी डेथ होनी है, तो इंसान इसको भूल जाता है। लेकिन जो पिता की संपत्ति को जो बेचा है वो ताउम्र नहीं भूलता है। तो वही मैकियावेली भी कहता है कि व्यक्ति पिता की मृत्यु भूल सकता है, पैतृक संपत्ति नहीं भूल सकता है। वहीं पर प्रिंस में जो राय वो देता है कि प्रिंस को क्या नहीं करना चाहिए। वो राजा को कभी भी नागरिकों की संपत्ति और स्त्री को हाथ नहीं लगाना चाहिए। फिर वो कहता है कि मानव का जो मस्तिष्क है भूतकाल की पूजा करता है, वर्तमान की आलोचना करता है और बेहतर भविष्य की इच्छा करता है। मानव के व्यवहार के नियंत्रित करने के 4 पैशन बताए थे, 4 जुनून बताया था मैकियावेली ने, जो थी प्रेम, घृणा, भय, तिरस्कार या अवमानना। फिर उसने शासन की कला पर भी अपने विचार दिए थे। शासन की कला वही मैकियावेली एक यथार्थवादी विचारक था। ये जैसे कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है, तो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र है और मैकियावेली की प्रिंस है, ये दोनों शासन कला पर लिखी गई पुस्तकें हैं। राजा को शासन की कला जो बताता है, वो कहता है कि ये जो प्रिंस होगा, जो एक किंग होगा, वो लोमड़ी की तरह भी होगा और शेर की तरह होगा, जो आवश्यकता आने पर वो शेर की तरह लड़ सके और जब क्या लगे कि वो फंस गया है फंदे में तो लोमड़ी की तरह फंदे से निकल सके। ये दोनों गुण एक राजा के पास होने चाहिए। राजा को शेर व लोमड़ी की तरह होना चाहिए, ताकतवर, चालाक, क्योंकि व्यक्ति मानव स्वार्थी, डरपोक है तथा वह शक्ति की भाषा ही समझता है। राजा को लोमड़ी की तरह होना चाहिए, उसे अपने वास्तविक प्रयोजनों व प्रवृत्तियों को मिथ्याचार
द्वारा छिपा कर रखना चाहिए। उसे ठंडे दिमाग वाला, स्वार्थी, अवसरवादी होना चाहिए। मैकियावेली के विचार थे ये। साहस ही साधनों का औचित्य सिद्ध करते हैं। साम दाम दंड भेद राजनीति में सब स्वीकार्य हैं। वे कहता है कि बस हमें अपने उद्देश्य पूरे कर लेने चाहिए, बाकी साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से हम अपने उद्देश्य पूरे कर लें, वही राजनीति में स्वीकार्य, वही राजनीति में मान्य, वही राज्य की आखिरी इच्छा है। नैतिकता को उसने दो प्रकार बताया, एक प्राइवेट, दूसरा पब्लिक मोरालिटी बताया है। मैकियावेली ने शासन न सिर्फ कानून बल्कि नैतिकता से भी ऊपर है। वो गैर नैतिकतावादी किंग होना चाहिए। केवल शासन और कानून को बनाए रखने के लिए अगर वो गैर नैतिक भी होता है तो उसे किसी भी प्रकार की डर नहीं होना चाहिए। एक आता है विवर्धन का सिद्धांत, द डॉक्ट्रिन ऑफ एग्रीडिसमेंट। इसमें ये मुख्यतः राज्य विस्तार का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये कहता है कि अगर राज्य को जीवित रखना है तो उसे हमेशा अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहिए, वैसे शांत होकर बैठना नहीं चाहिए। राज्य दो प्रकार की उसने बताया है, एक स्वस्थ राज्य होता है, एक अस्वस्थ राज्य होता है। स्वस्थ राज्य क्या होता है? जो युद्धशील होता है, विवर्धनशील होता है और कौटिल्य के विजिगीषु की तरह होता है, जो हमेशा अपनी सीमाओं को बढ़ाते रहना चाहता है, वो स्वस्थ राज्य होता है। अस्वस्थ राज्य क्या होता है? एक शांतिप्रिय और असफल राज्य जो होता है वो स्वस्थ राज्य होता है। और उसने कंडोक्ट्रियन सिस्टम बोल तो किराए की सेना की आलोचना भी किया है कि वो कहता है कि किराए की सेना नहीं रखनी चाहिए। किराए की सेना कुछ वक्त के लिए रखी जा सकती है, लेकिन वो भी राज्य के लिए प्रासंगिक नहीं है। वो हमेशा कब धोखा दे जाए, कब राज्य के विरुद्ध हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए वह एक अस्थाई सेना की भी बात करता है, जो केवल अपने जो उसी राज्य के निवासी ही होंगे अस्थाई सेना में। फिर नागरिक सद्गुण। नागरिक सद्गुण मैकियावेली का जो वर्चू है, मतलब सद्गुण है, वो प्लेटो और अरस्तु के सद्गुण से बिल्कुल अलग है। प्लेटो और अरस्तु का न्याय जो है वो नैतिकता और अच्छाई के पर्याय है, जबकि मैकियावेली का जो न्याय है वो साहस, वो बुद्धि के सामान्य समन्वय का प्रतीक है। वर्च्यू बराबर वीरता, शक्ति, बुद्धिबल। अब महत्वपूर्ण कथन पढ़ते हैं। क्विंटर स्किनर क्या कहता है कि क्विंटर स्किनर ने मैकियावेली को 17वीं सदी का नव रोमनवादियों के बौद्धिक धर्मपिता कहा है। बेनेडिक्ट स्पिनोजा कहता है कि मैकियावेली जनता का मित्र है। डनिंग कहता है कि मैकियावेली मध्य युग व आधुनिक युग के संबंध में विच्छेद करने वाला प्रथम विचारक है। कैटलिन कहता है कि मैकियावेली प्रथम राजनीति वैज्ञानिक था। इसी के साथ हमारा मैकियावेली समाप्त होता है। इसके पहले हम प्लेटो, अरस्तु और आज मैकियावेली को हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हमारे 3 लेक्चर ख़त्म हो चुके हैं। अगर आपने आगे पहले 2 लेक्चर नहीं देखा है तो स्टार्टिंग के पहले 2 प्लेटो और अरस्तु को देखिए, उसके बाद मैकियावेली को देखिए, तो आपको सीक्वेंस से सारी बातें समझ में आती रहेंगी। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट जो थिंकर है उसको हॉब्स को पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद।